गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर एक ए सेट है और दूसरा सेट बी है तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर बी का ए के साथ करेंगे तो इसको बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से आपको ये दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि ए और बी जो दोनों सेट होते हैं ये कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तब हम क्या बात करते हैं, तब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। अगर एम्प्टी हैं तो क्या होगा, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है ना। अगर दो में से एक फाई अगर होगा तो भी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब मैं इतना कहना चाहता हूँ, जैसे ए बी अगर कैसा है, फाई है, अगर बी भी कितना है, फाई है, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी कितना मिलेगा, ये फाई मिलेगा। अच्छा, बी क्रॉस ए कितना मिलेगा, बी क्रॉस ए भी फाई मिलेगा। अच्छा, मैं अगली बात कहना चाहता हूँ कि अगर ए तो फाई है लेकिन बी फाई नहीं है, हमने कहा V1,2 है, तो अगर मैं आपसे बात करूँ ए क्रॉस बी कितना मिलेगा, तब भी आप लिखेंगे फाई। अच्छा, मैं आपसे अगर बात करूँ कि अगर ए इक्वल्स टू है 1,2 और बी इक्वल्स टू कितना है, फाई है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा। कहने का मतलब कह रहा ये है कि अगर दो सेट में दोनों के दोनों अगर नॉन एम्प्टी हैं देन ओनली वी कैन टॉक अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, अदरवाइज हमेशा क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। ठीक है ना। अगर दोनों फाई हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई, एक अगर फाई है दूसरा कुछ भी है तो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। तो इसीलिए कंडीशन रखी जाती है कि ए एंड बी मस्ट बी व्हाट, नॉन एम्प्टी। ये आपको पहली बात याद करनी है। ठीक है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं ये सीखते हैं। आइए, जैसे मान लो एक के अंदर इसके अंदर एलिमेंट है 1,2। अच्छा, बी के अंदर क्या एलिमेंट है, बी के अंदर है ए कॉमा बी सपोज। ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी का मतलब हुआ इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में होगा क्या कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जाते हैं हमेशा। जैसे देखो 1 का सबके साथ करेंगे तो 1 कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर में का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखते हैं, फिर 1 कॉमा बी। अब देखो 1 का ए के साथ भी कर लिया, 1 का बी के साथ भी कर दिया। ऐसे ही देखो 2 का ए के साथ करेंगे, फिर 2 का बी के साथ करेंगे। तो कहने का मतलब क्या मैं कहना चाहता हूँ कि जो ए क्रॉस बी है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जिसके अंदर जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट का होगा, ए का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो किसका होगा, बी वाले सेट का होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर यहाँ से बी क्रॉस ए निकालें, अगर यहाँ से बी क्रॉस ए निकालें तो ये आगे रखेंगे ये पीछे रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। आप ऐसे एक बार लिख लीजिए, बी को पहले रख लीजिए ए कॉमा बी और क्रॉस 1,2 ऐसे मैंने लिख लिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ से क्या बनेगा, ए कॉमा 1 फिर ए कॉमा 2 फिर बी कॉमा 1 फिर बी कॉमा 2। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, एलिमेंट की जगह पे क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। किसकी जगह पर, एलिमेंट की जगह पर। ठीक है। इन पेयर्स में होता क्या है कि जो पहला एलिमेंट होता है, जितने भी पहले एलिमेंट होते हैं वो पहले वाले सेट के होते हैं, और जितने भी दूसरे एलिमेंट होते हैं वो दूसरे वाले सेट के होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, पक्की बात समझ में आ गई ना। तो कहने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, और एक यहाँ से बेसिक रूल ये भी बना सकते हैं कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो हमेशा बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होती है। ठीक है ना। ए क्रॉस बी हमने निकाला यहाँ पे, हमने फिर यहाँ पे बी क्रॉस ए निकाला, आप ये नोटिस करिए दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है। ठीक है ना। तो इन जनरल में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है। और जो ए क्रॉस बी है वही क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। पक्की बात समझ में आ गई। आइए आगे सीखते हैं। अगली बात क्या है कि अगली बात यहाँ पे देखिए करते हैं, जैसे कि मान लो एक सेट ए है जिसके अंदर m एलिमेंट हैं, दूसरा सेट बी है जिसके अंदर n एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है ना। तो हमेशा इसके अंदर हो जाएंगे m इंटू n एलिमेंट्स। अच्छा, बी क्रॉस ए के अंदर कितने होंगे, बी क्रॉस ए के अंदर भी उतने ही हो जाएंगे, बस बी के आगे लिख देंगे और ए के
पी से लिख देंगे तो ये NM लिख लेंगे और इसको MN लिख लेंगे। बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर। क्लियर है। एक यहाँ पे एक MCQ यहाँ से भी बन सकता है, जैसे एक सेट A है और एक सेट है आपके पास B, और इन दोनों के अंदर n एलिमेंट्स कॉमन हैं। n एलिमेंट्स कैसे हैं? कॉमन हैं, ठीक है ना। देन A क्रॉस B और B क्रॉस A के अंदर, इनके अंदर n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। ऐसे याद कर लीजिए। आपसे MCQ में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लो आपको दे दिया A इक्वल्स टू दे दिया 1, 2, 3, दूसरा एलिमेंट दे दिया 2, 3, 4। आपने देखा कि इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट 2, 3 हैं। कहने का मतलब n की वैल्यू कॉमन एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं। मैंने कहा A क्रॉस B एंड B क्रॉस A के अंदर कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो आप बता देंगे n स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर बराबर 4 पे टिक लगा देंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पक्का समझ में आ गया ना अच्छे से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को करते हैं और इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं और किस तरीके से उन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है ना। एक बात और समझते हैं इसमें आके। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे कि A क्रॉस B का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट क्या कि x जो है, जो पहला एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू द पहला सेट मतलब A, एंड जो दूसरा एलिमेंट है y दैट बिलोंग्स टू व्हाट, दूसरा सेट B। तो कहने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या चीज़ आएगी, बस इतनी सी चीज़ याद रखो, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और ऑर्डर्ड पेयर्स में होगा क्या, x, y टाइप के नंबर होंगे। x कहाँ से आएगा, x पहले वाले सेट से आएगा, y कहाँ से आएगा, दूसरे वाले सेट से आएगा, ठीक है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन और करते हैं यहीं पे, देखिए आइए। मान लो मुझे एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि A इक्वल्स टू दे दिया, मान लो हमें दे दिया P, Q और हमें B सेट दे दिया, मान लो हमें दे दिया 2, 3। हमसे कह दिया A क्रॉस B बताओ। तो आसानी से आप निकाल सकते हो क्या, देखो ऐसे लिख लो P, Q और इधर में क्रॉस 2, 3, है ना। आओ करते हैं। तो मल्टीप्लाई जैसे होता है वैसे ही करो, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर लिखने होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। तो P, 2 ऐसे ही P, 3 ऐसे ही Q, 2 ऐसे ही Q, 3, ठीक है ना। बस ध्यान क्या रखना है कि जो पहले एलिमेंट हैं वो पहले सेट के ही होने चाहिए, ये कंडीशन है, और जो दूसरे एलिमेंट हैं ये दूसरे सेट के ही होने चाहिए, ठीक है ना। क्लियर बात हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता है उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और आप थोड़ा बहुत इससे अगर MCQ बहुत सारे अगर आपसे बन सकते हैं और अगर आप MCQ इनसे बना के करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। क्लियर।